वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के फर्स्ट मेथड को समझने वाले हैं, जो कि है बार ग्राफ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है दोस्तों। देखिए, बार ग्राफ की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको पिक्चर्स के थ्रू किया जाता है, कोई भी पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करने का तरीका है। So, it is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn. यानी कि हम ऐसे bars को draw करेंगे जो कि uniform width के होंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो uniform width है, ये बहुत ही एक important word है। क्यों? देखते हैं। देखिए, ये जो बार ग्राफ होता है, इसको जब भी ड्रॉ किया जाता है, हम एक ग्राफ पेपर की मदद लेते हैं और इसी ग्राफ पेपर की मदद से हम इक्वल बार्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पे हम एक बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सीखेंगे। उसके लिए हमें पहले तो कोई डेटा चाहिए। देखिए, अगर बार ग्राफ को ड्रॉ करना है तो पहले तो हमें एक डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा को ही तो हम पिक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक डेटा कंसिडर किया है। बेसिकली ये एक डेटा है कि मैंने एक शॉप से क्या क्या आइटम्स बाय की हैं। जैसे कि यहाँ पे चिप्स है, जिसकी मैंने 4 क्वांटिटी बाय की है। 4 पैकेट्स मैंने चिप्स के खरीदे हैं। कोल्ड ड्रिंक के मैंने 7 पैकेट्स खरीदे हैं। एप्पल्स 2 खरीदे हैं। कैरेट्स 6, नूडल्स 5। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और आइटम्स दोनों को प्लेस किया है। हम इसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं बार ग्राफ की मदद से। तो देखिए दोस्तों, बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक्सिस को ड्रॉ करना। एक्सिस क्या है? देखिए, हम क्या करेंगे, कोई भी इस पूरे ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे। तो लेट्स से हमने ये पॉइंट एक ले लिया। हम इस पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। देखिए, इस पॉइंट से एक लाइन ओरिजिनेट हुई कुछ इस तरीके से। तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। फिर दोस्तों, एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो गई हमारी एक वर्टिकल लाइन और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए कितनी इजीली हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और जिस पॉइंट से हमने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ किया, दोनों एक्सिस को ड्रॉ किया, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा टास्क ये है कि डेटा को हम एनालाइज करें। देखिए, ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी है हमारी 4, 7, 2, 6, 5, यानी कि ऑलमोस्ट ये 1 से लेकर 7 के बीच में हमारी क्वांटिटीज प्लेस्ड है। तो बस हम अपने एक्सिस पर ये क्वांटिटीज अब लोकेट करने वाले हैं। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, जो ये एक्स एक्सिस है, इसको हमेशा नंबर्स के लिए यूज नहीं करेंगे। तो मतलब कि यहां पे तो हम आइटम्स प्लेस करेंगे, नंबर्स के लिए वाई एक्सिस को यूज किया जाएगा। तो देखिए, वाई एक्सिस पर नंबर्स को प्लेस करते हैं। ये देखिए, ये था हमारा पॉइंट ओरिजिन, इसको हम 0 कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद ये एक पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1। फिर इक्वल डिस्टेंस पर कंसिडर करेंगे 2 को, फिर इसके ऊपर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। तो देखिए, हमने 1 to 7 इन नंबर्स को वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये तो हो गए हमारे नंबर्स। अब बात आती है आइटम्स की, हमारी चीजों की, है ना। तो उसको अब हमें बार से रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पे बार्स को ड्रॉ करेंगे और उस बार, वो जो बार है वो कितना ऊंचा है, वो हमें बताएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पहली आइटम है चिप्स। तो चिप्स की जो वैल्यू है, मतलब उसकी क्वांटिटी है यहाँ पे 4। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक यहाँ पे इक्वल गैप छोड़ेंगे, यानी कि ये वाला जो एरिया है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक गैप है जो कि हमने छोड़ दिया है। अब हमें एक बार ड्रॉ करना है इक्वल विड्थ का। विड्थ को सेट कर लेते हैं। देखिए, लेट से हमारी विड्थ होगी ये और ये। हम इसी विड्थ के हर बार को ड्रॉ करेंगे। अब इस विड्थ की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, गिवन है 4, यानी कि ये 4। देखिए, ये है हमारा 4, है ना। यहाँ पे ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये 4 की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। बस अब हमें इनको ज्वाइन करना है, एक बार को ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया जिसकी जो हाइट है वो 4 तक जा रही है। तो मतलब कि ये बार है जो कि चिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसके नीचे लिख सकता हूं कि ये चिप्स का एक बार हमने बना लिया है। बस दोस्तों, देखिए हमने पहला बार कितनी इजीली ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। इसकी वैल्यू है 7। तो हम क्या करेंगे, हम बार ड्रॉ करेंगे, यहां पर नहीं, हमें यहां पर भी एक गैप छोड़ना है। जैसे कि हमने यहां पे फर्स्ट गैप छोड़ा, यहां पे हम सेकेंड गैप को छोड़ेंगे और अब बार ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ सेम ही रखनी है,
क्योंकि दोस्तों डेफिनेशन में ही है। देखिए डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बार्स यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ हमेशा यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी विड्थ यूनिफॉर्म रहेगी। हाइट कितनी है? देखिए वैल्यू है 7, तो हम 7 तक इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे 7 तक। इसी तरीके से हम एक बार को ड्रॉ कर रहे हैं और देखिए ये हमने 7 का एक बार ड्रॉ कर दिया और ये है कोल्ड ड्रिंक्स का। यहाँ पे मैं शॉर्ट में CD लिख देता हूं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमने 2 बार्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब थर्ड एप्पल्स, पहला स्टेप इक्वल गैप हमें छोड़ना है। फिर एप्पल, इसकी वैल्यू क्या है? 2, तो मतलब कि ये है देखिए विड्थ, हर बार की विड्थ सेम रहेगी और यहाँ पे हम 2 एक हाइट का बार ड्रॉ कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एप्पल्स को। तो देखिए हमने थर्ड बार भी कितनी इजीली ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट है कैरेट्स। देखिए पहले गैप छोड़ेंगे, यहां से स्टार्ट करना है, ये विड्थ होनी चाहिए। अब इसकी हाइट क्या है? 6, तो मतलब कि इसको भी हम 6 तक लेके जाएंगे जो कि इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमने कैरेट्स का भी बार ड्रॉ कर दिया है, ये कैरेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है नूडल्स, इसकी हाइट क्या है? 5, इक्वल गैप छोड़ेंगे, यहां से ये हमारी विड्थ होनी चाहिए और फिर ये 5 तक हमारा बार जाना चाहिए। और देखिए हमने ये लास्ट नूडल्स का जो बार है इसको भी ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी इजीली सारे आइटम्स के बार को ड्रॉ किया। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है, हमारा बार ग्राफ तैयार हो चुका है। तो देखिए अब इस बार को देखते ही, आप इस बार ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि आपने सबसे ज्यादा खरीदा है। देखिए सबसे ऊंचा बार कौन सा है? CD यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का, जिसकी वैल्यू है 7। तो इसी तरीके से आप बार ग्राफ को रीड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में सीखा कि बार ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और हमें इसको समझना कैसे है। दोस्तों समझने की और प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बार ग्राफ को रीड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को एक बार ग्राफ की मदद से आंसर करेंगे। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।